और जो लोग गलत करेंगे, गलत माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र रही है कि सावन का महीना जब गलत आचरण करेंगे उसका तो परिणाम उन्हें भुगतना। आपने देखा होगा कि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नज़र रही है कि सावन का महीना जब शुरू हो रहा था उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम था और सावन का पवित्र माह भी शुरू हो रहा था, जो 2 साल के बाद सावन भक्तजनों के लिए फिर से एक अनुमति मिली थी कि सभी लोग फिर से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। तो 2 मकसद से माननीय मुख्यमंत्री यहाँ 2 बार 3 बार आए कि हमारा तैयारी हमारी कैसी है, इसके दिशा निर्देश उन्होंने दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का भी उन्होंने रिव्यू किया और आपने देखा होगा कि ये पूरे श्रावण मास में अब तो लगभग बहुत कम दिन बच गए हैं इस पवित्र श्रावण मास के, तो कहीं से भी किसी भी अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। जहाँ तक हो सका सभी विभाग, हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे कमिश्नर साहब, हमारे एसपी साहब, डीआईजी साहब और सारे उनके अधीनस्थ जितने भी विभाग हैं सभी ने अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और कांवड़ियों को जितनी सुविधा मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं उन्हें दिलाने की कोशिश की गई। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नज़र नहीं आई। तो ये उपलब्धि है हमारी और माननीय मुख्यमंत्री के एक दिशा निर्देश की। और पवित्र मास में यही कामना करेंगे कि बाबा बैद्यनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। सारे कांवड़िए जितने भी यहाँ पूरे विभिन्न राज्यों से, पूरे देश के कोने कोने से और सब विदेशों से भी आ रहे हैं, सभी की मनोकामनाएं बाबा बैद्यनाथ पूरी करें और हमारे देश में, हमारे राज्य में अमन, चैन, शांति कायम हो, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता कायम हो। जब तक हम सभी, हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इस दुनिया का और हमारा संविधान भी पूरी दुनिया में अनूठा संविधान है, तो हम इस संविधान की रक्षा कर सकें और विभिन्नताओं में एकता का देश है हमारा। हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और एक ऐसा वातावरण बनाने का काम करें ताकि जो दुनिया में अग्रणी देश, अग्रणी राज्य बनाने का की हमारी सोच है उसको हम धरातल पर उतार सकें। ठीक चल रहा है और जो लोग ठीक को बेठीक करने वाले लोगों का पर्दाफाश हो गया है, तो अब हम पूरी तरह से मजबूती के साथ और जो गलत नीयत से जो लोग काम करते हैं उसका उन्हें खामियाजा, उनका अंजाम भुगतना पड़ता है। और जहाँ से ये साजिश और कुचक रखा जा रहा था, उनकी जुबान बंद हो गई है, उनके मुंह पर ताला लग गया है और जो जनता की चुनी हुई हमारी मजबूत सरकार, जो जनता ने 5 साल के लिए अपना मैंडेट दिया था कि हम जनता के लिए काम करें, फिर से हम बहुत तेज़ी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनता की अपेक्षाओं पर, आकांक्षाओं पर हम खरा उतरने के लिए निरंतर सभी विभाग के हमारे मंत्रीगण, पूरे हमारे गठबंधन के विधायकगण और पूरी सरकार के जितने भी उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, सभी लोग जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में निरंतर दिन रात एक किए हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? कांग्रेस कितने दिन कांग्रेस पर क्यों, आप कांग्रेस की क्यों बात करते हैं? जिन्होंने, जो सूत्रधार है उनकी बात करनी चाहिए, जिन्होंने ये इसका सूत्र भी चर्चा होनी चाहिए और जो लोग गलत करेंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे, उनका तो चाहे वो कोई भी हो, जो गलत आचरण करेंगे उसका तो परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, ऑफर मान लीजिए किसी ने दे दिया, खैर अभी तक तो वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी कहाँ से क्या बात है। देखिए, अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, व्यक्ति की बात करनी चाहिए, कांग्रेस की बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से इंटैक्ट है और हमारा गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है और अब 1-2 लोग अगर कहीं भटक गए तो उसको ये कांग्रेस का पर आरोप लगाना उचित नहीं होता है। लोग कहते हैं कि महंगाई बीजेपी को दिखाई नहीं देती है, कांग्रेस को दिखाई देती है और इवन यहाँ तक कहते हैं कि आधा टैक्स मोदी जी ले लें लेकिन हिंदू राष्ट्र बना दें। तो इसमें अगर भाजपा के लोग कहते हैं कि लोगों के मुंह में निवाला न जाए, तन पर कपड़े ना हों और सिर्फ हिंदूवाद पर हमारा देश आगे बढ़े, हिंदू राष्ट्र बना दे, तो उनका बहुमत है।
और आज राज्य के सांसदों को आगे बढ़कर आना चाहिए और कहना चाहिए, और इनका केंद्र में बहुमत की सरकार है, इन्हें घोषित कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र क्यों पीछे हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं, केंद्रीय एजेंसियां हैं, सभी का दुरुपयोग हो रहा है। ये मैं कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कहने में। और जहाँ भी इन्हें नहीं दिखता अपने राज्य में, जहाँ इनका शासन है, जिन राज्यों में, वहाँ एकदम सब कुछ साफ सुथरा है, कोई किसी तरह की अनियमितता नहीं है। लेकिन जहाँ इनका शासन नहीं है वहाँ सारा कुछ गड़बड़ है, सारा भ्रष्टाचार है, सारी अनियमितता है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तो ये अब देखिए, जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और मैं खासकर अपने राज्य की बात बताता हूँ कि हमारे राज्य में इनकी दाल नहीं गलने वाली है, चाहे कितना भी प्रताड़ित कर लें। और ये यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ की जनता ये सब कुछ देख रही है कि कैसे एक राज्य के निर्माता जो विश्वगुरु शिबू सोरेन, जिन्होंने इस राज्य का गठन कराया है, यहाँ के लोगों के विकास के, और आज उनके पुत्र आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कैसे उन्हें सत्ताच्युत करने के लिए, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे परेशान किया जा रहा है, ये सब कुछ जनता देख समझ रही है। इन 5 वर्ष में तो हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे ही उतरेंगे। और अगले 2024 में 5 सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को तरसना होगा, ये मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। ये सुखाड़ घोषित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से सुखाड़ घोषित होना